brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कथावाचकों के साथ ऐसा बर्ताव चाहे किसी भी जाति का कोई हो, किसी को करने का अधिकार नहीं है। और विशेष रूप से उनको मुंडन करवाना, शिखा काट देना। तो जब वाल्मीकि जी ऐसी बात करते हैं तो वाल्मीकि समाज को हम लोग छोटा कैसे कह सकते हैं। चौपाई में है कि एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास जाते हैं, अर्थात एक भगवान शंकर होकर एक मनुष्य से कथा सुनने जाता है। तो मनुष्य ऊंचा कि भगवान ऊंचा। इटावा में कथावाचकों के साथ जो हुआ उसने न सिर्फ जातीय तनाव को पैदा कर दिया, यादव वर्सेस ब्राह्मण की जंग छेड़ दी, बल्कि भागवत कथा और व्यास गद्दी पर क्या किसी जाति विशेष का हक है, इस पर भी बहस छिड़ गई। कहा गया कि इटावा में जाति पूछकर यादव कथावाचकों मुकुटमणि और संत सिंह यादव के साथ मारपीट की गई, उनकी चोटी कटवाई गई, उनका बाल सिर से मुंडवा दिया गया, पैर पर नाक रगड़वाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भयंकर बवाल मचा हुआ है। पूछा जा रहा है कि क्या कथावाचक सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकता है? कौन कर सकता है कथा? इस बहस के बीच में बरेली के एक यादव कथावाचक वायरल हुए। नाम डॉक्टर ब्रजेश यादव, जो पेशे से हैं मशहूर सर्जन और करते हैं राम कथा, जो एक बेहतर डॉक्टर के तौर पर बरेली में जाने जाते हैं, तो वहीं बेहतरीन कथावाचक के तौर पर भी। इटावा बवाल के बीच डॉक्टर ब्रजेश यादव ने एक यादव कथावाचक के तौर पर समाज में उनके सामने क्या आया उसे शेयर किया, तो वायरल हो गए। यूपी तक जब डॉक्टर ब्रजेश यादव के पास पहुंचा और उनसे समाज में चल रही सबसे बड़ी बहस पर बात की, तो सुनिए क्या कहते हैं डॉक्टर कम कथावाचक ब्रजेश यादव। यादव समाज के साथ साथ हर समाज के व्यक्ति आते हैं, और अभी बड़े मंगल को तो एक ब्राह्मण समाज के ही व्यक्ति ने विशेष आग्रह करवा के, जबकि मैं संडे को खाली होता हूँ, केवल संडे को ही कथा कहने में मेरा रुचि रहती है क्योंकि हॉस्पिटल में काम रहता है, लेकिन उनका ऐसा आग्रह था, हनुमान जी की इच्छा थी, तो बड़े मंगल को भी, मंगलवार को भी कथा हुई। तो इसमें बिल्कुल भी जाति बंधन नहीं, और मेरा बिल्कुल भी ऐसा मानना है नहीं है कि कोई जाति सोचकर मेरे पास आता है। जो सच में राम रस में आनंदित हैं वो सब आते हैं, जिनको सुंदरकांड में, रामचरितमानस थोड़ा भी प्रेम है, तो मेरी वाणी में उनको कुछ अच्छा लगता होगा, ये तो मैं भी नहीं जानता क्या अच्छा लगता है, लेकिन लोगों के विशेष आग्रह रहते हैं। तो बस मैं सबके यहाँ जाता हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं, कोई ऊंची नीची जाति का कोई मेरे पास आज तक कोई ऐसा कटु अनुभव नहीं है किसी ने जाति सूचक शब्द की वजह से कहीं मेरा अपमान किया हो या कथा का अपमान हुआ। मेरा निजी अनुभव तो बहुत अच्छा है कथा का। एक जैसे अभी इटावा में एक घटना हुई है, उसमें यादव समाज के दो कथावाचक थे, उनके साथ मारपीट हुई और अन्य अभद्रताएं हुई, इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, उसको लेकर कानूनी नौपेच भी चल रहे हैं। उसको किस तरीके से देखते हैं, इस तरीके की घटना समाज में तो घटित हो रही है? देखिए, ये बहुत दुख का विषय है, और कथावाचकों के साथ ऐसा बर्ताव चाहे किसी भी जाति का कोई हो, किसी को करने का अधिकार नहीं है। और विशेष रूप से उनको मुंडन करवाना, शिखा काट देना, शिखा रखना एक हर हिंदू का वैसे तो कायदे में सबके होने ही चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति शिखा रख सकता है, और उसको काटने का अधिकार तो किसी का भी नहीं। मुगलों ने किसी जमाने में काटा है, ऐसा हम इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन इस समय जो ये जिसने भी किया है, घोर घोर निंदनीय महापाप है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जानी चाहिए वो कम है, और कानून जो भी कड़ी से कड़ी उनको सजा दे, जो उन्होंने किया है उनको सजा मिलनी ही चाहिए जिन्होंने कृत्य किया है। डॉक्टर साहब, आप जो है यादव समाज से, कृष्ण वंश से हैं, तो आप शिखा रखते हैं, आप टीका लगाते हैं, तो किस तरीके का संदेश देंगे कि किस तरीके से अगर सब लोग कथा कहना चाहें, हर समाज, चाहे वो पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, ये किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं उदाहरण आपको देता हूं। कथा कहने का अधिकार सबको है, कथा कोई भी कह सकता है। राम कथा के विषय में अगर मैं कहूं, ये कथा ऐसी है, रामचरितमानस में यदि हम लेते हैं तो एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। इस चौपाई में है कि एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास जाते हैं, अर्थात एक भगवान शंकर होकर एक मनुष्य से कथा सुनने जाता है। तो मनुष्य ऊंचा कि भगवान ऊंचा? भगवान वैसे तो ऊंचा है, लेकिन कथा इतनी श्रेष्ठ है कि भगवान जैसे भी नीचे बैठकर कथा सुनते हैं और कुंभज ऋषि कथा सुनाते हैं। और गरुड़ जी का उदाहरण दूं मैं, भगवान विष्णु के वाहन काकभूषुंड से कथा सुनने जाते हैं नीलगिरी पर्वत पर। तो एक कौआ
गरुड़ को कथा सुना रहा है और कौआ गरुड़ को कथा सुना रहा है, गरुड़ बैठकर सुन रहा है। तो राम कथा इस बात को सिद्ध करती है, कौआ कैसा भी प्राणी हो, लेकिन अगर वो कथा कर रहा है तो वो उच्च आसन पर है और भगवान का वाहन होते हुए जिनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निकलती है, ऋचाएं सामवेद की प्रकट होती हैं, गरुड़ जी, ऐसे गरुड़ जी राम कथा सुनने कौए के पास जाते हैं। तो यहाँ ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। शबरी माता का उदाहरण लीजिए, भगवान राम ने नवदा भक्ति का उपदेश बड़े बड़े मुनि महामुनि मिले, किसी को नहीं दिया। शबर जाति की, छोटी जाति की, उनको उपदेश दिया। तो कथा कहने का अधिकार सबको है, राम का गुणगान, भगवान का गुणगान करने का अधिकार सबको है। अब क्या इस समय चल रहा है मेरे को, मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर जानता हूँ, मेरे साथ तो अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं घटा। नहीं, आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए। समाज में इस तरीके के उदाहरण भी हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने खुद रामायण लिखी है और इस तरीके की चीजें अगर हैं, आप मानते हैं कि ये खत्म होनी चाहिए और जन जन तक राम पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, राम जन जन के ही हैं। राम जन जन के तब हुए जब वो वनवासी हुए। राजा बनकर उतने भगवान हिट नहीं हो सकते थे जितना वनवासी बन के हिट हुए। और भगवान वाल्मीकि ने जब कहा है रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम ही साक्षात धर्म की मूर्ति हैं, तो जब वाल्मीकि जी ऐसी बात करते हैं तो वाल्मीकि समाज को हम लोग छोटा कैसे कर सकते हैं। एक डॉक्टर से रामकथा वाचक कैसे बने डॉक्टर ब्रजेश यादव उस खूबसूरत अनुभव को भी शब्दों में खूबसूरती से पिरोकर पेश कर देते हैं। ये जो प्रोफेशन है जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये हम काम उन पर कर रहे हैं जिस शरीर को भगवान ने बनाया, और जिसको भगवान ने बनाया है और उसकी रचना को जब मैं सर्जन हूं, जब देखता हूं तो देखता रह जाता हूं। इतनी अच्छी डिजाइनिंग, इतना अच्छा प्लेसमेंट है, मतलब इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। जहां किडनी है वहां किडनी, इसके बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने देखा क्या रचना है इसकी और क्या बनाया है सब कुछ, और उसको हम थोड़ा बहुत ठीक ठाक करने वाले लोग हैं। तो हम एक छोटे मोटे इस शरीर के एक मिस्त्री आप कह सकते हैं वो हैं। तो इसकी जो रचनाकार है उसकी कथा कहने में मुझे बहुत आनंद आता है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान राम की कथा जोड़ने की, सेतु बंधन की कथा है। इस भगवान राम ने सबको जोड़ा है। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को जोड़ा, अवध और जनकपुर को जोड़ा, वानर और नर को जोड़ा, राक्षस प्रजाति और नर प्रजाति को जोड़ा। तो ये सेतु बंधन और आचरण शुद्धि का विषय है। तो आपके आसपास वातावरण शुद्ध रहता है और सब आपस में मिलजुल कर कैसे रह सके, रामकथा से श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये आपके मन में कब से विचार आया? कितने समय से आप ये कथा कह रहे हैं और किन किन स्थानों पर जाके कहते हैं? ये 2012 से ये मेरा क्रम चल रहा है और मन में ऐसे आया, मूल में जाऊं तो कथा में पहले हॉस्पिटल या कहीं कुछ लोगों को बिठा के ही कहता था। तो कुछ लोग बोले कि इसका लाभ और भी जगह मिलना चाहिए, आप हॉस्पिटल से निकल के थोड़ा बाहर आइए, आप बहुत श्रेष्ठ कथा कहते हैं। तो फेसबुक मग के माध्यम से लोग सुनते थे, बोले आप जरा बाहर निकलिए। तो फिर मैं करगयाना की तरफ, सबसे पहले एक मिस्टर अभिषेक जी हैं, उन्होंने करवाया। फिर लोगों की इतनी डिमांड होने लगी कि अब आज भी लगभग 1 साल की कथाएं बुक हैं। तो बस भगवान के नाम में इतना रस आ रहा है और लोगों को सुनने में बहुत रस आ रहा है, इस कारण ये बस श्रद्धा और विश्वास और प्रेम के साथ चल रहा है। तमाम नेगेटिव चीजों और सामाजिक तनाव के बीच में डॉक्टर ब्रजेश यादव जिस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।